अमेरिका, इजरायल और ईरान का युद्ध है, उसको लेकर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर गैस पर भारी किल्लत शुरू हो चुकी है और खासकर जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उनको होटल ढाबों के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है और केवल अस्पताल और कॉलेजों में इसकी सप्लाई शुरू कर दी गई है और होटल ढाबों पर इसको बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो होटल ढाबे संचालक हैं और जो उन पर काम करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से सिलेंडर बंद हो जाएंगे तो जो होटल ढाबे हैं उन पर किस तरह से काम होगा, किस तरह से वहाँ पर लोगों के लिए खाना बनाएंगे और उनको खाना परोसेंगे। इस तरह से हम इस समय आए हैं होटल पर और यहाँ जानेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा कि होटल है और यहाँ पर जो खाना खाने वाले बैठे हैं, दूर दराज से लोग आते हैं जाते हैं और यहाँ पर खाना खाते हैं। तो ये मतलब इस तरह से अगर मतलब ये कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगती है तो यहाँ पर पूरी तरह से होटल ढाबे बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो पहले तंदूरी थे और तंदूरों को NGT के आदेश की वजह से बंद कर दिया गया था। पहले तंदूरों पर खाना बनाया जाता था, तो इस तरह से गैस चालू की गई। तो हम जानेंगे यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे भी हम जानेंगे और आपको हम दिखाएंगे किस तरह से परेशानी हो सकती है। जिस तरह से कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई है, कितना परेशान होंगे और क्या क्या इस पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि केवल जो होटल और ढाबों पर ये बंद कर दिए गए हैं और इस वजह से उसके बाद काम किस तरह से इन पर होगा, क्या परेशानियाँ सामने आएंगी, हम जानते क्या नाम है नितिन जी। तो जिस तरह से कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है कि होटल ढाबों पर इनकी सप्लाई नहीं दी जाए, तो इससे आपके होटल ढाबों पर किस तरह से असर पड़ेगा और क्या परेशानियाँ आपको उठानी पड़ सकती है? इस तरीके से सर काफ़ी लोगों की जॉब चली जाएगी, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, जिससे उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और होटल का जितना भी रेस्टोरेंट का, होटल का सारा धंधा, जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उन सबको समझ मेरी गवर्नमेंट से अपील है, ये सब कुछ ना किया जाए, इस चीज़ को ना रोका जाए। इससे हमें बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रगल हर किसी। तो अगर सिलेंडर बंद होते हैं तो जो ग्राहक आएंगे या जो कस्टमर आपके आएंगे तो किस तरह से खाना बनेगा उनके लिए, किस तरह से उनको परोसा जाएगा? अगर कुछ बंद होते हैं तो कितनी कठिनाई है? देखो, मोस्टली जो सारा काम हमारा जितना भी होटल्स रेस्टोरेंट का होता है, सारा काम LPG सिलेंडर के द्वारा होता है, क्योंकि पहले तंदूर वगैरह यूज होते थे, जो पहले के जाते थे उन्हें भी गवर्नमेंट ने रोक दिया गया, जिससे कि प्रदूषण ना हो। LPG के द्वारा ही होता है, सब कुछ चलाया जा रहा था। अब उसे भी रोक दिया जाएगा तो फिर बिल्कुल ही धंधा सपोर्ट हो जाएगा सभी का, जिसमें कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको भी अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, घर बैठना पड़ेगा, उनकी आजीविका में भी दिक्कत आएगी। और फिर जितने भी ओनर, जितने भी लोग करोड़ों रुपये अपना लगा के अपना बिजनेस के लिए लगाए हुए हैं, जिन्होंने पैसा उसमें भी उन्हें और बिल्कुल चौपट हो जाएगा। तो क्यों मतलब सिलेंडर का अलावा कोई दूसरे साधन है कि मतलब जिससे रेस्टोरेंट में खाना बनाया जाए? मोस्टली सामान सर LPG सिलेंडर से मिलता है, उसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जिससे खाना बनाया जाए। अगर लकड़ी का उसका उपयोग किया जाएगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, उस पर भी गवर्नमेंट कुछ टाइम के बाद रोक लगा देगी, तो इससे तो नहीं हो पाएगा। तो काफ़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ उठानी पड़ेंगी सर, कुछ एक तरीके से जो लोग अपना पैसा लगा के बैठे हुए हैं उनका पैसा भी डूबेगा, जो लोग अपने होटल लाइन से अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं, उन्हें भी काफ़ी सारी चीज़ों का सामना करना है, तो आजीविका ठप हो जाएगी। जो लोग यहाँ पर सैकड़ों लोग होटल ढाबों पर काम करते हैं तो मतलब वो भी बेरोजगार हो, बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। उनके पास आपको क्योंकि जिसने एक अपना टाइम दिया है होटल लाइन में, जिसने अपना एक टाइम देकर एक अच्छी पोजिशन पाया है, एक अच्छी सैलरी अर्न करता है, उसको काफ़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जब होटल रेस्टोरेंट ही रहेंगे तो उसकी आजीविका उनका फील्ड ही खत्म हो जाएगा। देखिए किस तरह से होटल के मैनेजर हैं, उनका कहना है कि अगर सरकार द्वारा कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगाई जाती है तो होटल ढाबे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, क्योंकि लकड़ी और जो कोयले पर काम नहीं होता है। आज जो ग्राहक है उनके लिए खाना कैसे बनाया जाएगा, और जो सैकड़ों लोग इन पर काम करते हैं होटल ढाबों पर, वो बेरोजगार हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए लगाकर होटल ढाबे जो संचालक है वो भी, उनका भी धंधा चौपट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर इनका कहना है कि सरकार से अपील करते हैं कि इनको बंद ना किया जाए ताकि इनका रोजगार चलता रहे, जो होटल ढाबों पर काम करते हैं सैकड़ों, उनका रोजगार चलता रहे, ताकि इनका आजीविका चलती रहे। तो इस तरह से इनका कहना है कि अगर काफ़ी अंतर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा इस पर अगर ये बंद होते। तो आइए हम देखते हैं किस तरह से इन पर खाना बनता है और अगर बनाया जाता है उनसे बात करेंगे। जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो आता है उस तरह से बनाया जाता है। तो अंदर चलते हैं, हम जहाँ पर खाना बनता है वहाँ पर उसको हम दिखाते हैं किस तरह से ये जो खाना बनाया जाता है। तो ये जब किस तरह से यहाँ पर कितनी साफ सफाई से जो खाना बनता है, ये गैस सिलेंडर चले हुए हैं। तो मतलब
इस तरह से यहाँ पर ये गैस पर सब खाना पकाया जाता है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर सभी कर्मचारी खाना बनाने में लगे हुए हैं। इनसे भी हम जानेंगे कि अगर मतलब इनका जो खाना है, अगर गैस सिलेंडर बंद होते हैं तो किस तरह से ये खाना बनाएंगे, क्या कोयले लकड़ी पर खाना बनाया जाएगा, क्या नहीं बनाया जाएगा। हमारे साथ है, इनसे भी हम बात करेंगे। जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनसे बात करेंगे कि उनको कितनी कठिनाई उठानी पड़ेंगी अगर ये कॉमर्शियल सिलेंडर बंद होते हैं। तो खुद आएगा क्या बोलते हैं, क्या नाम है दिनेश जी? जिस तरह से अब कॉमर्शियल सिलेंडर पर होटल ढाबों पर रोक लगा दी गई है कि होटल ढाबों पर कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे, केवल अस्पतालों में और कॉलेजों में दिए जाएंगे, तो आप किस वजह से खाना बनाओगे, क्या कठिनाइयाँ आपको उठानी पड़ेंगी? इस तरह जब सिलेंडर होगा तभी तो बड़ा ऐसा सिलेंडर गैस हाँ हाँ, तो मतलब अगर गैस बंद होती है तो क्या तंदूर पर लकड़ी के द्वारा खाना बना पाओगे आप? बढ़ाना पड़ेगा सर, कुछ कोशिश करना पड़ेगा सर। लकड़ी को बढ़ाना पड़ेगा, लकड़ी को इतना जल्दी तो यूज नहीं होगी जितना जल्दी से सिलेंडर होता है। हाँ, धुआं धावा होगा, भी काला पीला होगा। तो मतलब जो यहाँ पर कस्टमर आएंगे उनको इतनी जल्दी खाना दे पाओगे लकड़ी पर, कोयले पर? तो सिलेंडर में देंगे नहीं जल्दी, उसको छोटे बदल नहीं दे पाओगे ना। तो मतलब काफ़ी दिक्कत होंगी। देखा, ये खाना बनाने वाले हैं, इनका ये कहना है कि अगर कॉमर्शियल सिलेंडर बंद होते हैं तो खाना बनाने में उनको काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ेगी, क्योंकि जो सिलेंडर पर फास्ट काम होता है, खाना तैयार होता है, जल्दी तैयार होता है, तो मतलब उस पर ग्राहकों को कोयले लकड़ी पर काफ़ी टाइम लगेगा और इस समय पॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि धुआं भी उससे निकलता है, तो इससे प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो जितना फास्ट काम उन पर नहीं हो पाएगा, तो उनका कहना है कि बिना सिलेंडर के होटल ढाबों पर काम नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अगर उनकी सभी ने अपील की है कि सरकार से अनुरोध करते हैं कॉमर्शियल सिलेंडरों को होटल ढाबों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए, इनको सुचारू रूप से इनकी जो वो है वो शुरू करे जाए, इनको सप्लाई दी जाए, अन्यथा होटल ढाबे जो संचालक है उनका रोजगार और इन पर काम करने वाले लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अलवर से ऋषि भारद्वाज, इंडियन।